हे एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। एंड इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 है। तो चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 28वां क्वेश्चन है इसका। सूची 1 हड़प्पन समाधान व्यवस्था को सूची 2 स्थल के साथ में सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित कर लेते हैं हम लोग। ताबूत समाधान, ताबूत समाधान कहाँ मिला है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 ए का हो जाएगा 1। एंड विस्तारित समाधान का हो जाएगा सनौली। एंड संयुक्त समाधान का हो जाएगा लोथल। और कलश समाधान का हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी। बितस्ता झेलम नदी के पास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? तो मनके बनाने की कार्यशाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बनावली। प्रमुख हड़प्पाई स्थल लोथल, बनावली और चन्हूदड़ो से मनके बनाने की कार्यशाला प्राप्त हुई, जबकि आमरी को ऐसा पहला स्थान माना गया है जहां से पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। रंगपुर से मुख्यतः धान की भूसी प्राप्त हुई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन वैदिक नदियों के स्थान पर अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुभा, काबुल, कुभू, कुर्रम, गोमती, गोमत, गोमल, सुवास्तु, स्वात का उल्लेख मिलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि गौतम एवं बौधायन ने उल्लेख किया है, वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज की दर थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15% थी। उत्तर वैदिक कालीन गौतम एवं बौधायन ने भू राजस्व संबंधी वितरण में उल्लेख मिलता है कि वार्षिक ब्याज दर 15% की दर से वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? तो ये कैकेयी का राजा था। ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद कालीन अश्वपति कैकेयी का राजा था। उपनिषद शब्द उपनिषद धातु से बना है जिसका अर्थ है किसी के पास बैठना। उपनिषद का अर्थ है किसी के पास बैठना। विदित है कि उपनिषद काल में शासन तंत्र राजतंत्रात्मक थी, कहीं कहीं गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी थी। उपनिषद काल में कुरु तथा पांचाल सर्वश्रेष्ठ राज्य थे। इनकी राजधानी आंस, दिवद और काम्पिल्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामवेद। सामवेद में सुमेलित नहीं है। तो चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में ऋग्वेद शिव की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है। इनसे जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ इस प्रकार हैं। ऋग्वेद आयत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण, सामवेद पंचविश एवं जैमिनी ब्राह्मण, यजुर्वेद शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण और अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। तो यूजीसी नेट 2014 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे वे हैं ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और कपास की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी। हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर हुआ। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल से 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये लोहे का ज्ञान नहीं था इनको। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता को आधे ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के लोगों को लौह का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। डील वाला पशु बैल जो था वो था पवित्र पशु। सैंधों के धर्म ज्ञान के लिए मुख्य रूप से मुद्राओं, छोटी छोटी मूर्तियों तथा पाषाण प्रतिमाओं आदि के प्रमाण पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सिंधु सभ्यता में पशु पूजा प्रचलित थी। इसमें गैंडा, बैल, चीता, भैंसा, कुबड़दार बैल आदि प्रमुख हैं। इसमें कुबड़दार बैल की पवित्र पशु के रूप में उपासना होती थी। TGT 2005 का क्वेश्चन है ये। सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे पक्की ईंटों से। सिंधु सभ्यता नगरीय एवं कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के मकान, नालियाँ तथा स्नान गृह अच्छी तरह पकाई गई ईंटों की सहायता से बनते थे। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। भवन 3 प्रकार के होते थे, निवास गृह, विशाल भवन, सार्वजनिक स्नानागार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति किस स्थल में युग में समाधान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, युग में समाधान लोथल से मिले हैं और कालीबंगा से भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प ए और बी दोनों से ही लोथल से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से 2 युगल समाधियां प्राप्त हुई। लोथल से बंदरगाह फारस की मुहर घोड़े की लघु मूर्ति प्राप्त हुई है, जबकि कालीबंगा से हवन कुंड या अग्निकुंड, अलंकृत ईंटें, हल्के निशान आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है। तो हड़प्पा का हो जाएगा सावधान R37, लोथल का हो जाएगा गोदी और कालीबंगा का हो जाएगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो का हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति। तो फर्स्ट का फर्स्ट, इसका सेकंड का 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर प्रवेश से किया और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, व्हीलर। व्हीलर के अनुसार द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक हड़प्पा सभ्यता विद्वान थी, तथापि अपने उत्तर काल में यह क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का सहसा आकस्मिक अंत किसी बाह्य आक्रमण का परिणाम था। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में पश्चिमी एशिया में मोहनजोदड़ो के ऊपरी धरातल से अस्त व्यस्त दिशा में प्राप्त मानव कंकालों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि हड़प्पा सभ्यता के अंतिम दौर में बाह्य आक्रमण हुआ। अधिकांश कंकाल अस्त व्यस्त दशा में बिना विधिवत अंतिम संस्कार किए घरों तथा सार्वजनिक मार्गों पर पड़े हुए मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों में विभक्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, आधुनिक कथनों में से कौन से कथन सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य हैं? सैंधव नगर की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं थी। तो इसका जो बी ऑप्शन है, हड़प्पा, बनावली व चन्नूदड़ों के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास नहीं दिखाई पड़ता। अनेक स्थलों से पकी ईंट के प्रमाण नहीं मिले। हड़प्पा में पकी ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु संभवतया यहाँ प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 और 4 सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रफ़ीक मुगल। चोलिस्तान रेगिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दक्षिण भाग में स्थित है, जो थार रेगिस्तान का ही एक भाग है। रफ़ीक मुगल ने यहाँ बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चारकोलिथिक। हड़प्पा नागरिकता के बाद ताम्र पाषाणिक युग, चारकोलिथिक, उसके बाद वैदिक युग, उसके बाद शायद मौर्य और उसके बाद मगध का समय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित सैन्य स्थलों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा लोथल और चन्हूदड़ों में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्गम है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मणि निर्माण। मणि निर्माण लोथल और चन्हूदड़ों में हड़प्पा वालों का प्रमुख उद्गम था। हड़प्पा वालों की आयात पर लेने वाली प्रमुख वस्तु कौन थी। आयात में लेने वाली प्रमुख वस्तु कौन थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धातु तथा कीमती नग। हड़प्पा के लोग राजस्थान के खेतड़ी खान से तांबा का आयात करते थे तथा जस्ता की मात्रा भारतीय उपमहाद्वीप में कम होने के कारण अफगानिस्तान से आयात करते थे। खाद्य सामग्री, वस्त्र तथा मिट्टी बर्तन बनाने में लोग परंपरागत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से हड़प्पा के किस शहर में मातृ देवता की टेराकोटा मूर्तियाँ विशिष्ट रूप से गायब हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हड़प्पा। हड़प्पा से पकी मिट्टी टेराकोटा की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं एवं मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई। मोहनजोदड़ो की खुदाई रावी नदी पर सिंधु नदी पर संपन्न हुई। सिंधु नदी के तट पर लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो खोज हुई। हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। 1:2, 2:4 थे। नेक्स्ट अब आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट